वाना में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम, इलाका बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को खुद को हमले से पहले ही तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक खारजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी। डेरा इस्माइल खान में CTD का एक्शन, कलदम तंजीम का दहशतगर्द मारा गया। हलाक खारजी पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। में 5 दफा पेट्रोल बढ़ता है। हमारे जैसे गरीब लोग ऐसे पिस के जैसे कि बस ना होने के बराबर ही। पहले भी महंगाई की चक्की में इतना पीछे हुए हैं कि अब इन्होंने नई टेंशन डाल दी है डेली बेसिस पे। अब रात को सोने से पहले ये टेंशन है कि सुबह उठेंगे पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। आटा की चीनी सब कुछ, ये तो डीजल की गाड़ियों में आता है, तो इसमें हर एक चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। इससे एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, ऊपर से इतना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। कम करते हैं तो 1-2 रुपए कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा, आवाम आग बगोला, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं, किससे फरियाद करें, शहरियों का सवाल। माशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान को छूती कीमतें, डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा, दाम 354 रुपए 35 पैसे हो गए। पेट्रोल के निर्ख 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए, 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मिलेगा। 20 जुलाई तक नई कीमतों का इत्तलाक, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के साइड इफेक्ट। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 15% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। हुकूमत का ऐलान, जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत हाल देख कर मुकर्रर किया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सार्फिन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। योमिया डीरेगुलराइजेशन का फैसला शफाफी यकीनी बनाने के लिए किया गया। अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। अता तारड़ बोले, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑल पार्टीज पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जामिया तेल की कीमतों के तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन तारिक हुसैन का कहना है कि अवाम और डीलर्स दोनों को नुकसान होगा। हुकूमती फैसले के बाद कारोबार जारी नहीं रख सकते। सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। अगले लाहे अमल का ऐलान 2 से 3 रोज में करेंगे। मशरिक़ वस्ता का अमन तार-तार, अमरीका के मुसलसल 7वें रोज भी ईरान पर फजाई हमले। हुर्मुज़गान में 7 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। जद शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज और लार में भी बारूद की बरसात। बंदर अब्बास, सीरक, जजीरा किशम और उमीदिया शहर में भी धमाके। हुर्मुज़गान में 3 अफराद जहां बहक, 8 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने 3 पुलों और सुरंगों को निशाना बनाया। हमलों के बाद मुतादिद सड़कें और रास्ते बंद, 10,000 अफराद पानी से महरूम। सेंटकॉम के मुताबिक आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। बहरे हिंद में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमला। कुवैत में अमरीकी तनसीबात कैंप पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन भी हदफ। बहरीन में अमरीकी ड्रोन कश्तियों का गोदाम और AI मरकज तबाह। उर्दन में इजराक एयरबेस टारगेट। 2 अमरीकी जंगी तैयारों को तबाह और कई को नुकसान पहुंचाने का दावा। बुश शहर में MQ-9 ड्रोन मार गिराया। जहां अमरीकी अड्डे हैं वो ममालिक भरपूर जवाब देने के लिए तैयार रहें। पास दौरान इनकलाब की वार्निंग, कहा अमरीकी फौजी अड्डे हमारे लिए जायज हदफ है। बहरीन का ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म। हमले मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहे तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का बयान। ईरानी मीडिया ने हुर्मुज़गान में शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी कर दी। शुहदा में 4 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा, ईरानी अवाम पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। सफ़ाक दुश्मनों को सख्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी हमले अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी बरादरी हमले रुकवाए। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर को खत लिखा। पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना UN के मंशूर की खिलाफवर्जी है।
ईरान की जवाबी कार्रवाइयां हक के दिफा के तहत हैं। आपका शहर आपका समा पहुंच गया जहलुम, वो धरती जहां तारीखी अवराक सांस लेते हैं। वफा की दास्तानें भी जिंदा हैं। दरियाए जहलुम से रोहतास के किले तक, मंगला की वसतों से शहीदों की सरजमीं तक, माजी काबिल फ़ख्र, हाल सवालों से भरपूर। शहर की खूबसूरती के साथ मसाइल की भी निशानदही। समा सब कुछ मंजर आम पर ला रहा है। इक़्तिदार के ऐवानों तक अवाम की आवाज़ पहुंचा रहा है। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। इतने ज्यादा गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और बारिश हो जाए तो फिर गुजरने मुश्किल है। गाड़ियों के पहिए टूट जाते हैं। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। बारिश होती है, बंदा गुजर के दुकान पे नहीं आ सकता। इतना टाइम वेट, उधर पर्ची पे, इधर दवाई पे, उधर अंदर खज्जल होना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, कभी उसको जाकर देखो यहाँ दर्द हो रही है सर में, उन्होंने 3 नंबर में भेजा है, वो नहीं सुन रहे। हमारे इलाके में बुनियादी सहूलतें हैं ही नहीं, और जब भी किसी बंदे को बुलाया जाए तो बंदे आते भी नहीं, सुनने के लिए बात तैयार ही कोई बंदा नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक, तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलतों का फुकदान, पीने के साफ पानी की किल्लत, जहलुम में हर तरफ मसाइल के अंबार, जगह जगह गंदगी के ढेर, मखदूमाबाद कचरा कुंडी में तब्दील, सीवरेज के पानी और ताफुन से जिंदगी अजीरन, शहर के सबसे बड़े DHQ अस्पताल का बुरा हाल, अमले और अद्वियात की कमी, इलाज से पहले ही मरीजों को शदीद अजियत का सामना, बिजली के लटकते तार शहरियों की जान के लिए बड़ा खतरा, मोहल्ला बाग, मशीन, जादा, चिश्तियां और दीगर इलाकों के मकीन खौफ में मुब्तला। जहलुम का इलाका आयमा जट्टा 35 साल से सुई गैस से महरूम। बैरिस्टर गोहर ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतनाज़ बयान की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, शोहदा के मामले पर सियासत नहीं हो सकती। अमन अमान की सूरत हाल पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर करा। बलूचिस्तान में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक, बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहिदा तय। शोहदाए ज़ियारत के अहले खाना के मुतालबात पर अमल किया जाएगा। लवाहिकीन की कफालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू के सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। भारतीय फौज मोदी के सियासी अज़ाइम के लिए आलाकार बन गई। साबिक भारतीय फौजी अफसर ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। सूबेदार चौहान की भारतीय फौज को हिंदुत्व के फ़िरोग के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त तनकीद। कहा, मोदी की चापलूसी करने वाले भारतीय फौज की वर्दी पर धब्बा हैं। फौज को अवाम और आइन के साथ खड़ा होना चाहिए। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की पुरस्कार मौत। बच्चों की चीखों पुकार सुनी। वालिद ने इब्तिदा में बच्चों के घर में मौजूद होने से इनकार किया। मां ने बाहर आकर कहा, बच्चों को मेरा शौहर खा गया। पड़ोसियों और ऐनी शाहिदीन के बयानात, घर के ज़ेर हिरासत सरबराह का बयान भी रिकॉर्ड, मुकदमा दर्ज। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल जुर्म बन गया। मीरपुर खास में भाइयों ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। अनुषा ज्यादा फोन इस्तेमाल करती थी, तैश में आकर कत्ल किया। 2 भाइयों समेत 4 गिरफ्तार मुलजिमान का इतराफ जुर्म। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी करार देने की कोशिश की थी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। आज से 25 जुलाई तक खूब बारिशें होंगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अब्र रहमत जमकर बरसेगा। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। एक ट्रॉफी 2 ख्वाब, पूरी दुनिया की नजरें मैदान पर। एसाब की जंग में जो हुआ सुरखरू, ट्रॉफी भी उसी की होगी। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार की रात 12 बजे होगा। अर्जेंटीना 4थी बार टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म, स्पेन दूसरी बार ट्रॉफी ले जाने को बेताब। तीसरी पोजीशन के लिए आजाद फ्रांस और इंग्लैंड टकराएंगे। जिसकी किक मजबूत उसको मिलेगा गोल्डन बूट। अर्जेंटीना के लायनल मेसी मजबूत उम्मीदवार, एम्बापे भी दौड़ में शामिल। दिफाई चैंपियन टीम के कप्तान को फ्रेंच शरीफ पर मामूली बरतरी। दोनों सुपरस्टार 8-8 गोल्स के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट।
मैसी का फाइनल टीम के लमीन जमाल के साथ 2007 की तस्वीर पर तबसरा, कहा यह तस्वीर दीवानगी से भरपूर है। लमीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अर्जेंटीना की जीत के लिए जंतर मंतर, जादू टोने, पेरो के नजूमियों ने दिफाई चैंपियन टीम की जीत की पेशगोई कर दी। एसाब शिकन मुकाबले से कबल परिस्तारों के दिल की धड़कनें तेज। ब्यूनस आयर्स के कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट में फैंस का मुआयना। ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर फाइनल देखने के लिए जाने वाले परिस्तारों का रश। तो 2026 का फीफा फाइनल 2026 खुसूसी अंगूठियां तैयार। पहली बार फातेह टीम को ट्रॉफी, मेडल्स और रिंग दी जाएंगी। 30 अंगूठियां चैंपियन खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को मिलेंगी, बाकी 1996 फरोख्त होंगी। क्रिकेट का सुनहरा अहद खत्म। अजीम ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में चल बसे। वेस्ट इंडियन लेजेंड ने 93 टेस्ट खेले, 57 की औसत से 8000 से ज्यादा रन बनाए। पीसीबी का इजहार अफसोस।